आज एपिसोड 2 चालू करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। ये हमने मेरा ब्रोकर ग्रो है, ग्रो का पेज खोल लिया। आपका भी जैसे जीरोधा हो, एंजल वन हो, तो बेसिक चीज़ें सब में एक ही जैसे होती हैं, थोड़ा सा डिस्प्ले अलग होता है बस। अब इसमें हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है, तो ये निफ्टी टच किया, ये निफ्टी का चार्ट आ गया। 23,689.60 पे आज बंद हुआ है। इस समय टाइम हो रहा है 4:22। मार्केट क्लोज हो चुका है। अब हम चेन पे गए, ये हमारा चेन खुल गया। राइट साइड इधर पुट है, पुट प्राइस लिखा हुआ है। लेफ़्ट साइड इधर कॉल प्राइस लिखा हुआ है। बीच में ये 19 मई एक्सपायरी डेट है। अब इसमें पिछले एपिसोड में हमने बताया कि नेकेड कॉल या नेकेड पुट लेके किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। संक्षेप में फिर बता दूं कि जैसे इस समय मार्केट है 23,689। अगर हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें कॉल लेनी चाहिए, और कॉल भी हमें जहां मार्केट चल रहा है उससे नीचे के स्ट्राइक प्राइस का लेना चाहिए। जितनी दूर के नीचे की लेंगे उतना ही सेफ रहेंगे, फिर वो मार्केट के अप डाउन के हिसाब से अप डाउन होगा। लेकिन अगर आप जैसे 23,689 पे क्लोज़ है और आपको लगता है मार्केट बढ़ेगा और आपने 23,689 के ऊपर का कॉल ऑप्शन ख़रीद लिया, तो उसमें थीटा डीके बहुत होता है, और समय बीतने के साथ आपका प्रीमियम डीके होता जाएगा। मार्केट जिस रेशियो में ऊपर जाएगा उस रेशियो में आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, थीटा की वजह से डीके हो जाएगा। तो अगर आपको अंदेशा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल लेना चाह रहे हैं, तो कॉल हमेशा जो इस समय मार्केट जितने इंडेक्स से जितने नंबर पे चल रहा है उससे हमेशा नीचे के नंबर पे कॉल लीजिए, तब वो मार्केट के अप डाउन के हिसाब से अप डाउन होगा। इसी तरीके से पुट में अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन ख़रीदते हैं, लेकिन स्ट्राइक वो आप चूज़ करिए जो जहाँ पे मार्केट चल रहा है, जैसे 23,689, तो इससे ऊपर का यानी 23,700 या 23,750, 23,800, 23,900, 24,000, इधर के आप इस स्ट्राइक के आप पुट ऑप्शन लेंगे, तब वो मार्केट के अप एंड डाउन के हिसाब से ही उसी रेशियो में अप एंड डाउन होगा। अगर आपने जहाँ मार्केट चल रहा है उससे नीचे की स्ट्राइक प्राइस के पुट ले लिए तो उसमें थीटा डीके बहुत तेज़ होता है, और ज़रूरी नहीं कि मार्केट अगर नीचे जाए थोड़ा सा तो आपका पुट कम बढ़ेगा, थीटा डीके होता है उसमें। मतलब मार्केट के ऊपर जाने के या नीचे जाने के रेशियो में ही प्रीमियम प्राइस ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, उससे बहुत कम जाएगा। और एट लास्ट एक्सपायरी वाले दिन तो ये होता है कि अगर 23,689 जैसे आज का रेट है जहाँ पे निफ्टी क्लोज हुई है, अगर मान लीजिए 23,700 मार्केट क्लोज हो गया तो 23,700 से ऊपर के स्ट्राइक के जितने कॉल ऑप्शन है सबके प्रीमियम लगभग जीरो हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर एक्सपायरी वाले दिन 23,700 पे मान लीजिए मार्केट बंद हुआ, तो 23,700 से नीचे के यानी 23,600, 500, 23,400 इस साइड के जितने पुट ऑप्शन के प्रीमियम हैं वो सारे के सारे लगभग जीरो हो जाएंगे। जीरो या 0.05 पैसे पे आ जाते हैं या 10 पैसे पे आ जाते हैं। तो ये हमने पिछले एपिसोड में बताया था। अब ये आज के एपिसोड में देखिए, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। मान लीजिए हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो जो ऑप्शन बायर होते हैं वो अगर मार्केट उनको लगता है ऊपर जा सकता है तो वो कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। किस स्ट्राइक की वो हमने बता दिया। दूसरा एक और तरीका है, अगर मार्केट ऊपर जाना
का अंदेशा है तो उसको सेलिंग के साथ भी हेज करके प्रॉफिट ले सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे इस समय मार्केट 23,689 है, मुझे लगता है कि मार्केट इससे ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के अंदेशे में हम पुट ऑप्शन सेल करके और फिर पुट ऑप्शन ख़रीद लेते हैं। मैं आपको इस पे स्क्रीन पे बता रहा हूँ। 23,689 का मार्केट चल रहा है, तो हम इससे इधर यानी घटते हुए दिशा में जैसे 23,400 पे ये हम बाई करेंगे। सेल करेंगे। 23,400 पे हमने सेल कर दिया। ये हम तब कर रहे हैं जब हमको अंदेशा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ऐड सेल। अगर हम ये केवल नेकेड सेल करेंगे तो व्यू बास्केट में देखिए, इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट तो 4,030 है, लेकिन मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है और हमें 1,70,000 की ज़रूरत है। इसलिए इसको हमेशा हेज करके चलते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि लॉस हमारा जो अनलिमिटेड है वो लिमिटेड हो जाएगा और इस अप्रॉक्स रिक्वायर्ड अमाउंट की भी आवश्यकता, कम अमाउंट की आवश्यकता होगी। जो 1,70 है वो देखिए कितना आता है। जैसे हमने 23,400 पे पुट सेल किया और हमने 23,200 पे टच किया और ये ऐड बाई कर दिया। अब देखते हैं बास्केट में, अब हमें केवल 45,381 रुपये की आवश्यकता है मार्जिन की। इतने फंड बैलेंस पे हम इसको ले सकते हैं और मैक्सिमम लॉस भी जो अनलिमिटेड था वो 11,000 पे लिमिटेड हो गया। मैक्सिमम प्रॉफिट 1,960 रुपये है। इसको हटाने के लिए अब इसमें फ़ायदा ये है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हमने इसको 62 रुपये में ख़रीद रखा है। ये देखिए 62 रुपये में हमने ख़रीद रखा है और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो निश्चित रूप से ये प्रीमियम बढ़ेगा। 62 रुपये में हमने बेच रखा है, सेल किया है ना। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो चूंकि पुट है ये, तो मार्केट ऊपर जाने की स्थिति में ये 62 से नीचे आएगा। मान लीजिए 50 आ गया तो 50 में हम बाई कर लेंगे एग्ज़िट होते समय, और 50 में बाई और 62 में सेल, तो 12 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमने साथ के साथ 31 रुपया 85 पैसे में इसको ख़रीद भी रखा है 23,200। तो मार्केट जब ऊपर गया तो ये 31.85 से नीचे आएगा क्योंकि पुट है, तो ये जितना प्रॉफिट देगा उसमें से ये कुछ लॉस देगा और नेट हमारा प्रॉफिट में ही जाएगा अगर मार्केट ऊपर गया तो। लेकिन अगर मार्केट नीचे गया तो ये हमने सेल कर रखा है 62 में, नीचे जाने पे ये 62 से ऊपर बढ़ेगा। मान लीजिए 102 चला गया तो फिर हमें एग्ज़िट होने के लिए 102 पे बाई करना पड़ेगा। तो ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेचा तो ये में लॉस हो जाएगा इसमें, लेकिन उस लॉस को ये थोड़ा सा कंपनसेट करेगा क्योंकि हमने पुट बाई कर रखा है। तो मार्केट अगर नीचे जाता है तो ये 31.85 का जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम बढ़ेगा तो इसमें प्लस में जाएगा, इसमें माइनस में जाएगा। अगर मार्केट एडवर्स जाता है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो हमारा नेट लॉस आधे पे आ जाएगा या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है, ये उसको कंपनसेट करेगा।
तो इस तरह ऑप्शन ट्रेडिंग का फ़ायदा ये है कि हमें बिल्कुल एकदम से हेवी लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने हेज कर रखा है। तो हमारा जितना लॉस होगा, जो हमने साथ के साथ दूसरा लॉट ले रखा है, उसमें प्रॉफिट होगा और नेट लॉस हमारा कम होता है। नेट प्रॉफिट भी हमारा कम होता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने लॉस को मिनिमाइज करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तब हम कॉल साइड में आते हैं। आइए उसको भी देखते हैं। पहले इसको क्लियर कर दें। अब ये है, हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तब हम कॉल साइड आते हैं। ये कॉल साइड है, हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो इस समय 23,689 चल रहा है, तो हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो कॉल साइड में हम इधर की ऊपर की 24,000 की सेल कर देंगे। केवल सेल करेंगे तो 1,35,000 चाहिए मार्जिन, लॉस अनलिमिटेड और मैक्सिमम प्रॉफिट 4,000। इसलिए इसको हेज करेंगे। 24,000 पे हमने कॉल बेच दिया है। हमें अंदेशा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तब हम ये तरीका अपना रहे हैं। 24,000 पे कॉल बेच दिया और 24,300 पे ये हमने ऐड सेल नहीं बल्कि ऐड बाई ख़रीद लिया। अब व्यू बास्केट, अब बास्केट देखते हैं। अब देखिए मार्जिन 51,629 चाहिए, जबकि 147 चाहिए था अगर हम नेकेड सेल कर रहे थे। अब इसमें देखिए 19 मई की एक्सपायरी है। हमने 69 रुपये 10 पैसे प्रीमियम वाली 24,000 की कॉल सेल कर दिया और 24,300 की कॉल ख़रीद लिया। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, या साइडवेज रहता है तब भी प्रॉफिट होगा। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर मार्केट 24,000 पे हमने बेचा है, अगर इसको क्रॉस कर गया मतलब हमने 24,000 पे कॉल को बेचा है। देखिए 24,000 पे हमने कॉल को यहाँ पे बेचा है। अब देखिए अगर ये जो 23,689 चल रहा है, हमने ये ट्रेड ये मान के लिया है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट अगर अपोजिट चला गया, ऊपर चला गया, तो ये फिर आपका जो 24,000 का आपने बेचा है इस तरफ आएगा। और अगर कहीं ये 24,000 से ऊपर पहुंच गया मार्केट 24,050, तो आपको बहुत हेवी लॉस हो जाएगा। इसीलिए 24,000 से जस्ट पहले 23,950 या 23,900 पे जैसे ही ये प्राइस आ जाए, क्योंकि हमने ये ट्रेड लिया था ये मान के कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट अब ऊपर जा रहा है, 23,900 तक आ गया, 23,950 तक आ गया, जबकि हमने 24,000 का बेच रखा है। अब हमें लगता है कि मार्केट 24,000 के ऊपर निकल जाएगा और हमने 24,000 स्ट्राइक का बेच रखा है, तो हमें यहाँ से निकल जाना ही उचित है, भले ही लॉस करना पड़े, क्योंकि 24,000 के जब ऊपर ये मार्केट पहुँच जाएगी, उस समय बहुत ही हेवी लॉस होगा, क्योंकि फिर मार्केट बढ़ने के साथ जो हमने कॉल बेच रखा है, उसको बाई करने के लिए कॉल की प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और बाई रेट हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सेलिंग के साथ खतरा यही रहता है कि जो हमने स्ट्राइक चूज़ किया है
उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसलिए आप अपनी एनालिसिस करके एक दूरी बनाए रखें। जो करंट मार्केट चल रहा है, जैसे मान लीजिए 23,500 चल रहा है, तो आप 700-800 पॉइंट दूर का स्ट्राइक चूज़ करिए, तो उससे ये है कि थोड़ी सी सेफ्टी रहेगी। और अगर एकदम से एक दिन में, ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन में 700-800 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, होता है, लेकिन साल भर में ऐसा 2-4 बार होता है। जनरली 300 पॉइंट ऊपर या नीचे निफ्टी घूमता है। तो अगर आपने पर्याप्त दूरी पे इसको ले रखा है तो सुरक्षा बनी रहती है। थैंक यू। अगले एपिसोड में इसको स्क्रीन पे लाइव करके भी हम लोग देखेंगे और कुछ और बातें भी सीखेंगे। ओके।